हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। और मैम के हेयर देखिए रीग्रोथ हेयर है। मैम ने इससे पहले करवाए थे ट्रीटमेंट्स, तो अब ये देखिए रीग्रोथ दिख रही है आपको। तो रीग्रोथ हेयर पे स्मूथनिंग, केराटिन वगैरह बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं, नैनोप्लास्टिया भी हो सकता है, लेकिन करने के तरीके होते हैं तो बहुत संभल के करना पड़ता है। तो सबसे पहले रीग्रोथ में वॉश करके ले आए। जिससे पहले जिस पे मैम ने जिस लाइन पर ट्रीटमेंट कराया था उस पर लगाया हमने हेयर मास्क, ताकि वो बर्नआउट ना हो, क्योंकि हम करने वाले स्मूथनिंग प्लस केराटिन एक बारी में एक साथ, वो भी रीग्रोथ हेयर पर। क्या करने वाले? स्मूथनिंग प्लस केराटिन। राइट। सबसे पहले हेयर मास्क लगा लिया, हेयर स्पा लगा लिया पूरी लेंथ पे, जो ऑलरेडी ट्रीटेड है आपके ट्रीटमेंट से, जो लास्ट टाइम क्लाइंट ने कहीं से भी करवाया हो। राइट। तो उस लेंथ पे बिल्कुल भी ख़राब ना हो वाले बाल, तो बिल्कुल भी डैमेज ना हो, तो उस पर हमने पहले उसको सिक्योर कर लिया। उसके बाद हमने लगाई इस पर क्रीम लगानी है हमें। रूट्स पे तो लगेगी नहीं, और जितना रीग्रोथ होता है उतने पे ही लगानी है। बड़ा सोच समझ करना है, क्योंकि उससे नीचे वाले हेयर पे अगर क्रीम आई ना तो वो एकदम से ना बर्नआउट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पे मास्क लगा दिया। अगर उस पर आएगी भी तो उसकी वजह से वो डैमेज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। देख रहे हो कितना मतलब थोड़ा सा ना कंजस्टेड हो जाता है रीग्रोथ पे काम करना, बाकी तो इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी ज़्यादा रीग्रोथ होनी चाहिए, काफ़ी है रीग्रोथ, इतने पे हो जाता है। लेकिन ऐसा हो ना कि 1-2 इंचज़ पे नहीं हो पाती वो वाली बातें। राइट। ये देखिए कितना इजीली हो रहा है ना, बस आप देख पा रहे होंगे कि उतने ही स्टार्टिंग के रूट छोड़ के 1-2 इंचज़ में ही हम कर रहे हैं जितनी रीग्रोथ है। उतने ही हेयर को हमें सॉफ्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। उतने ही हेयर को सॉफ्ट करना है जितना आपका रीग्रोथ है, फालतू जगह नहीं करनी है। और जैसी पूरी एप्लीकेशन होती है उसके बाद इसको आप इमल्सिफिकेशन ज़रूर करेंगे। देखिए यहाँ पे ल्यूक वॉर्म में अच्छे से करेंगे आप। उसके बाद इसको वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद क्या करेंगे आप, इसको लेके आएंगे ड्रायर पे। और ड्रायर करते ही यहाँ पे आप मास्क वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब दोबारा अच्छे से शैम्पू भले ही कर लेंगे। हमने शैम्पू किया, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है प्रोटीन ट्रीटमेंट, लाइक केराटिन या बोटॉक्स, आप कुछ भी कर सकते हो। आप प्रोटीन ट्रीटमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो जो आपको सही लग रहा हो आपके हेयर के अकॉर्डिंग। राइट। अब अगेन टू अगेन आप इसमें एन भी लगा सकते थे, बट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट लेंथ स्ट्रेट है ही, तो इतनी मैंडेटरी नहीं है। तो जो रीग्रोथ हेयर है उस पर ही अपने तरीके से उस पर केराटिन या मॉइस्चर ट्रीटमेंट या फिर आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट या बोटॉक्स या नैनोप्लास्टिया, जो भी आप करते हैं स्मूथनिंग केराटिन के साथ या स्मूथनिंग बोटॉक्स या फलाना, जो भी आप करते हैं उसको आप लगाइए तरीके से। ये देखिए आपने देखा स्टेप टू स्टेप लगाया। अब इसका जो भी टाइम पीरियड हम उतनी देर रुके, जैसे हमारे वाले ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड जो था उसका 60 मिनट्स था। 60 मिनट के बाद हमने इसको अच्छे से ड्राई किया। रिजल्ट ऑलरेडी बिना विदाउट प्रेसिंग या विदाउट ड्रायर ही हमें दिख रहा था, बहुत फाइन आ गया था, क्योंकि अगर बॉन्ड आपका सॉफ्ट हो गया तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। राइट। ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया है। ये देखिए कितना फाइन तरीके से ये जो है मैनेज हो गया है। राइट। ये देखिए अब इसके ऊपर जैसे हमारा ड्राई रहा बहुत अच्छे से, तो हमने इसको प्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लाइंट हो रही थी थोड़ी सी लेट, तो हमने ड्राई और प्रेसिंग आपको दिख ही रहा है एक साथ ही स्टार्ट करवा दिया, ताकि वो चीज़ें फाइन हो जाए, जल्दी हो जाए। राइट। अब ये प्रेसिंग भी 2 जगह से चल रही है, लेकिन क्रॉस सेक्शन में ही चलेगी, साथ जस्ट नेक्स्ट सेक्शन के अंदर नहीं हो पाता है। प्रेसिंग आपको करनी है बहुत फाइन तरीके वाली, बहुत फाइन, ध्यान रखिए। और रूट्स को तो बिल्कुल स्पेशली टारगेट करना है आपको। हर सेक्शन में रूट क्लियरली नज़र आ रही होगी, देखो। इसलिए हम, क्योंकि काम ही हमने रीग्रोथ हेयर पे किया, रीग्रोथ कहाँ है, बिल्कुल रूट्स के पास। तो ऑलमोस्ट हमारी प्रेसिंग हुई। उसके बाद हमने इसको रिंस आउट किया। यहाँ पे सिर्फ पानी से और स्पा से अब धोना है आपको, स्पा अब लगाना है। और ये वॉश करने के बाद जस्ट ड्राई लुक दिखा दूँ, वाह आएगा ड्राई लुक, सही बता रहा हूँ। देख लो ये ड्राई लुक है, ट्रस्ट में ये ड्राई लुक है। देख के तो कभी तो मुझे भी भरोसा नहीं होता कि ड्राई लुक इतना फाइन आता है। लेकिन आपको हमारे सारे ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स जो हैं बहुत बेस्ट और बहुत बेस्ट क्वालिटी के, लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे एज यूजुअल। तो आपको कैसा लगा ये देखिए, आपको कैसा मुझे लगा मुझे ज़रूर बताना। राइट। ये देखिए फ्रंट से भी आपको दिखा दूँ, ये देखिए कितना फ़ाइन आया है। अगर आप फ्रंट लुक भी देखेंगे तो बहुत फ़ाइन आया है। फ्रंट से एक हेयर जो वेवी हेयर थे वो भी बैठ गए हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।